मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग 9वीं कक्षा के अध्याय 11 रचनाएं के अंतर्गत रचना 11.5 को हल करना सीखते हैं, यानी उसको रचना करना सीखते हैं। देखिए दिया है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो। कल हम लोग पढ़े थे, यानी पिछले वीडियो में पढ़े थे, एक त्रिभुज था जैसे ए बी सी है और यह कोण दिया था, इसके साथ आधार दिया था, यह दिया था और इसका योगफल दिया था। तो कैसे किए थे? इस आधार को खींच लिए थे, इस पर दिए गए कोण के बराबर कोण बना लिया। अब इसको तोड़ करके यहाँ कर दिया, तोड़ करके यहाँ जितना योग दिया यहाँ से इस तरह से काट लिया, काट के इसको मिला दिया, फिर इसका लंबवर्धक किया, जहाँ इस रेखा को काटती है उसको इससे मिला दिया। यही था। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई कह दे एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 1, 2 व 3 सेंटीमीटर हों, तो रचना संभव नहीं है। क्यों? एक में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो बराबर 3 आ जाएगा, जो 3 के बराबर है। अगर इस तरह से कह दिया जाए कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो भी इसकी भी रचना संभव नहीं है। क्यों? अगर आप 2 धन 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5, जो कि छोटा है 8 से। इस तरह से आप नियम जान जाइए, त्रिभुज की रचना तभी संभव है। त्रिभुज की रचना, या आप नोट कर लीजिए, त्रिभुज की रचना तभी संभव है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। असंभव कब है? कि त्रिभुज की रचना असंभव है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो या छोटा हो, तो असंभव होगा। अब समझ गए होंगे क्या? चाहे ये दोनों भुजा जोड़ दीजिए इससे बड़ी होनी चाहिए, चाहे ये दोनों भुजा जोड़ दीजिए इससे बड़ी होनी चाहिए, चाहे ये दोनों भुजा जोड़ दीजिए इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक, इतना आप जान गए। आइए आज इसमें करते हैं। इसमें कह रहा है एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें एक आधार दिया है, त्रिभुज का आधार दिया है और दो भुजाओं का अंतर दिया है और आधार का एक कोण दिया है। क्या दिया है? आधार का एक कोण दिया है। अब इसमें देखिए 2 शर्त हो सकता है। जैसे मान लीजिए यही त्रिभुज है एक, इस तरह से मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी। इसमें 2 शर्त हो सकता है, या ए बी माइनस सी ए हो सकता है, या सी ए माइनस ए बी हो सकता है। ठीक, या तो ए बी में से सी ए घटाएंगे, उसका अंतर मालूम होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ए बी बड़ा है सी ए से, और इसका क्या मतलब होगा कि सी ए बड़ा है ए बी से। ठीक, अब 2 शर्त होगा। आइए दोनों शर्त के लिए एक उदाहरण लेकर हल करते हैं, जिसमें पहला उदाहरण है त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी सी बराबर 7.7 सेंटीमीटर। देखिए आप जब भी रचना करते हैं, अब एक कच्ची आकृति बना लीजिए,
देखिए ये ABC है, यह कितना है 7.7 सेंटीमीटर। और कोण B है 40 अंश, यहाँ लिख लीजिए 40 अंश। और AB माइनस CA और दिया है AB माइनस CA बराबर है 2.5 सेंटीमीटर। देखिए पहला शर्त है जब AB बड़ा है, या यूं लिख लीजिए जब AB बड़ा है CA से। इतना चीज दिया है, क्या करेंगे कल आपको बताए थे। मान लीजिए यह देखिए यह बड़ा है, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना ना 2.5, इसको हम इधर कर दे रहे हैं। जैसे कि कल आपको चित्र में बताए थे, यही त्रिभुज है, देखने यह त्रिभुज है। अब क्या कर रहा है, यह बड़ा है, इससे कितना बड़ा है अब नाप दिया है कितना 2.5। अब यहाँ से 2.5 हम निकाल दे रहे हैं। निकाल करके अगर इसको हम आधा कर दें तो यह इसके बराबर होगा। अब इतना अधिक यह है, इतने में से इतना घटा देंगे तो वही बचेगा। अब इसका अर्धक कैसे करेंगे, जैसा कि कल बताया गया था, कोई रेखाखंड है, इसका लंबार्धक कर दीजिए आप। क्या लंबार्धक। अब इस रेखाखंड के लंबार्धक पर जो भी बिंदु होगा इस रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ, चाहे जहां से आप मिलाएंगे समदूरस्थ होगा, चाहे जहां से आप मिलाएंगे। इस रेखा पर कोई बिंदु इस रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ होता है, वही क्रिया इसमें लगाएंगे। तो आइए देखिए क्या करते हैं। पहले सबसे पहला काम है कि BC 7.7 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींच लेंगे। कितना BC, यहाँ हो गया B, यहाँ हो गया C, 7.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 40 अंश का कोण बनाना है। कितना बनाना है 40 अंश का। पटी प्रकार से नहीं बनेगा तो आप क्या करिए, चांदे से अलग कोण बना लीजिए। किससे, चांदे से अलग कोण बना लीजिए। इसकी सहायता से आप यहाँ कोई इस तरह से कोण बना लीजिए। अब इसे नाप करके 40 अंश कोण बना लिए। अब क्या करना है, इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनाना है, ज्यादा अच्छा होगा। अब किसी भी त्रिज्या से इस तरह चाप काट दिए, अब इस तरह काट दीजिए। उसी त्रिज्या से यहाँ भी काट दीजिए, जिस त्रिज्या से इसको काटे हैं उसी त्रिज्या से इसको काट दीजिए। आप यह इसका द्वारक यानी यह नाप लीजिए, यह दूरी नाप करके यहाँ से इस तरह से काट दीजिए, इस तरह से काट दीजिए। जहाँ यह काट रहा है इसको आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए यह क्या हो गया, BX कितने अंश का कोण बन गया 40 अंश का। अब अंतर दिया है 2.5। अब B को केंद्र मानकर 2.5 से चाप काट देंगे। मान लीजिए यह कट गया D पर। अब D को C से मिला दीजिए, D को C से मिला दीजिए, ठीक। अब मिलाकर इसका लंबार्धक करेंगे, किसका BC का लंबार्धक करेंगे इस तरह से। एक बार यहाँ से इस तरह चाप काटिए, एक बार यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। अब इसका लंबार्धक करेंगे, इसको कहीं काट देगा इधर आगे चलकर, यहाँ काट दिया। मान लिया यह A है। अब A को मिला दीजिए C से, इससे मिला दीजिए। यही आपका त्रिभुज ABC बन गया। अब आप देखिए यह इसके लंबार्धक पर स्थित है। देखिए यह रेखा का लंबार्धक है, लंबार्धक पर स्थित ये है। इस रेखा के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ होगा, यानी यह दूरी इस दूरी के बराबर होगा। अब ये पूरी दूरी में से यह दूरी घटाएंगे, यह इसके बराबर है, घटा देंगे तो यह निकल जाएगा। यही करना था। तो ये रचना देखते हैं। रचना क्या करेंगे, आप रचना पढ़ते जाइए और लगाते जाइए, आपको
आराम से आ जाएगा। क्या करेंगे, सर्वप्रथम BC बराबर 7.7 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचा। इसके बाद बिंदु B से BC के साथ कोण यक्स BC बराबर 40 अंश बनाया। 40 अंश बना लिए। अब B को केंद्र मानकर B अक्ष रेखा पर BD बराबर कितना है, 2.5 सेंटीमीटर काटा। ठीक, BD बराबर 2.5 सेंटीमीटर काटा। D को C से मिलाया। अब CD का लंबार्धक खींचा, जो XB रेखा को A पर काटता है। A को C से मिलाया। यही त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। अब आप देखिए, इसको आप पढ़ते हुए कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करें, इसमें पढ़िए। सर्वप्रथम BC बराबर 7.7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचा। क्या खींच देंगे, BC कितनी लंबी, 7.7 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींच दिया। बिंदु B से BC के साथ कोण XBC 40 अंश का यहाँ से आप कोण बना देंगे। इस तरह से 40 अंश का आप कोण बना देंगे। मान लीजिए यहाँ क्या है, यक्स, कोण XBC 40 अंश बन गया। अब B को केंद्र मानकर B अक्ष रेखा पर BD यहाँ मान करके कितना, 2.5 से चाप काट देंगे। मान लीजिए यह कहाँ काट दिया, D पर। देखिए BD लिखा है। अब D को C से मिलाया। अब D को क्या करेंगे, आप C से मिला देंगे। फिर आप CD का लंबार्धक खींचा। अब देखिए, एक बार यहाँ से इस तरह से, एक बार यहाँ से इस तरह से करते हैं। अब इसका लंबार्धक खींच दिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए। इसको A पर काट दिया, लंबार्धक खींचा जो XB रेखा को A पर काटता है। A को C से मिला दीजिए। यही त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। देख लीजिए फिर। सर्वप्रथम BC बराबर 7.7 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचा। बिंदु B से BC के साथ कोण XBC बराबर 40 अंश बनाया। B को केंद्र मानकर B अक्ष रेखा पर BD बराबर 2.5 सेंटीमीटर काटा। D को C से मिलाया। अब CD का लंबार्धक खींचा।
जो यक्ष भी रेखा को ए पर काटता है, ए को सी से मिलाया, यही त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। अब इसका प्रमाण देख लीजिए। बिंदु ए, यह प्रमाण है, बिंदु ए डी सी के लंबार्धक रेखा पर स्थित है, इसलिए ए डी बराबर ए सी। देखिए, डी सी के लंबार्धक पर बिंदु ए स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए डी बराबर ए सी। अब आइए देखते हैं, बी डी बराबर, देखिए बी डी बराबर क्या होगा, ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी। देखिए बी डी अगर हमको निकालना है तो ए बी में से ए डी घटा दे के निकल जाएगा। अब बी डी ए बी माइनस क्या इसमें निकालना है, ए बी माइनस सी ए बी में से यह घटाना है। अब क्या लिख देंगे, ए डी की जगह हम क्या लिख देंगे, सी ए, यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस सी ए। अब बी डी बराबर अभी आप निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 2.5, यह हो जाएगा 2.5। ए बी माइनस सी ए बराबर 2.5 हो गया। या आप इसे लिख सकते हैं क्या, ए बी माइनस सी ए बराबर 2.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, कोण बी बराबर 40 अंश। और क्या दिया है, बी सी बराबर 7.7 सेंटीमीटर। यही करना है। अब तो इसमें हो गया कब, जब ए बी बड़ा है सी ए से। अब आइए दूसरा शर्त देखते हैं, जब ए बी छोटा है सी ए बड़ा है, तब कैसे करेंगे। दूसरा शर्त है क्या, दूसरा शर्त है जब क्या सी ए बड़ा है ए बी से। अब पहले कच्ची आकृति बना लिया जाए। क्या, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 60 अंश है, यह कितना है, 60 अंश है। और सी ए माइनस ए बी, सी ए माइनस ए बी बराबर है 1.8 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, आधार दिया है बी सी 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। इस तरह से आप कच्ची आकृति बना लेंगे बिना नापे जोखे। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें भी वही बात है, जैसे देखिए यह है त्रिभुज। अब इसमें इस तरह से मान लीजिए, अब यह बड़ा है, यह छोटा है, यह बड़ा है, यह छोटा है। तब देखिए कैसे करते हैं। आइए सर्वप्रथम बी सी, क्या, बी सी कितना लंबा खींच लेंगे, मान लीजिए यहाँ बी है और यहाँ सी है, कितना लंबा खींचेंगे, 5.2 सेंटीमीटर। अब बी से 60 अंश का कोण बनाएंगे। जिस त्रिज्या से इसको काटेंगे उसी त्रिज्या से यहाँ काट देंगे। जहाँ काट दिया इससे मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक, स्केल से आप मिलाइएगा, रेखा सीधी हो। मान लीजिए यहाँ कर दे रहे हैं
पी। ठीक, इतना बना लेंगे 60 अंश। अब क्या करना है, अब देखिए इसमें यह भुजा बड़ी है, अगर यहाँ हम काटेंगे जितना यह छोटी होती थी, इस रेखा इससे इतनी छोटी होती, अगर इसको मिलाकर लंबार्धक करेंगे तो यह दूरी इसके बराबर होगी। अब थोड़ा सा क्रिया इसमें बदल देते हैं, हम ऐसा करें, इसको नीचे की तरफ बढ़ा दें। कितना बढ़ा दें नीचे की तरफ, कितना दिया, 1.8, यहाँ से 1.8 काट देंगे। ठीक, अब यहाँ रख दें हम, मान लीजिए कोई बिंदु डी। अब इसको मिला दें इससे, इसे मिला देंगे। अब इसका लंबार्धक करेंगे, इसका लंबार्धक एक बार यहां से इस तरह से, एक बार यहां से। अब इसको मिला देंगे, जहां इसको काटा, मान लीजिए यहां ए पर काट दिया, अब ए को मिला देंगे सी से। यही ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। क्यों, अब देखिए यह इसके लंबार्धक पर है, तो यह दूरी और यह दूरी, ये दूरी या ये दूरी आपस में बराबर होंगी। इस रेखा के लंबार्धक पर है, तो यह दूरी ए डी और ए सी के बराबर होगी। अब हमें लिया है यह त्रिभुज, कितना हम यहाँ काटे हैं, 1.8। जब यह पूरे के बराबर है तो इससे यह इतना छोटी होगी, यानी ए सी बड़ी होगी, कितना, 1.8 सेंटीमीटर। ठीक, आइए रचना देखते हैं। रचना, सर्वप्रथम क्या करेंगे, बी सी बराबर 5.2 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचा। बिंदु बी से बी सी के साथ 60 अंश का कोण बनाते हुए, 60 अंश का कोण बनाते हुए, बीपी रेखा खींचा। हो गया। अब बी को केंद्र मानकर, बीपी रेखा पर नीचे की तरफ 1.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या से बीडी चाप काटा। डी को सी से मिलाया, डी सी का लंबार्धक रेखा खींचा, जो बीपी रेखा को ए पर काटता है। कहाँ ए पर काटता है, ए को सी से मिलाया। यही त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज
की रचना है। देख लीजिए एक बार फिर से। सर्वप्रथम BC बराबर 5.2 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचा। बिंदु B से BC के साथ 60 अंश का कोण बनाते हुए BP रेखा खींचा। BP रेखा खींचा। अब B को केंद्र मानकर BP रेखा पर नीचे की तरफ 1.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या से BD चाप काटा। D को C से मिलाया। DC का लंबार्धक रेखा खींचा जो BP रेखा को A पर काटता है। A को C से मिलाया। यही त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। अब आप देख लीजिए कैसे इसको देख कर करेंगे वो भी जान लीजिए। आप इसको पढ़ते जाइए, जैसे लिखा है वैसे आप बनाते जाइए। क्या कर, सर्वप्रथम BC 5.2 सेंटीमीटर, कितना 5.2 सेंटीमीटर आप BC रेखा खींच लेंगे। फिर B से BC के साथ 60 अंश का कोण बना देंगे इस तरह से, यहाँ से काट करके यह 60 अंश का कोण बन गया। मान लीजिए यहाँ BP है, कोण बनाते हुए BP रेखा खींचा। B को केंद्र मानकर BP रेखा पर नीचे की तरफ, अब नीचे की तरफ का रहा है, इसको आप बढ़ा लीजिए। कितना का चाप काटेंगे, 1.8 सेंटीमीटर का। यहाँ D मान लीजिए, D को आप मिला दीजिए C से। देखिए लिखा है BD चाप काटा, D को C से मिलाया। अब इसका लंबार्धक करना इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से। अब इसको मिला देंगे, जहाँ यह मान लीजिए A पर काट रहा है, A को मिला देंगे C से। यही होगा ABC अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। ठीक, अब आइए इसका प्रमाण देख लीजिए। प्रमाण, अब देखिए बिंदु A रेखा खंड DC के लंबार्धक पर स्थित है। इसलिए AD बराबर AC हो गया। AD बराबर AC। अब आप देखिए हम लिख सकते हैं AD बराबर AC, हम लिख सकते हैं AD बराबर लिख सकते हैं AB धान BD। क्या, AB धान BD। अब देखिए BD का मान दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, AB धान BD। BD बराबर कितना है, 1.8 सेंटीमीटर। आप क्या करें, इसको इस पार कर दें तो क्या हो जाएगा, AD माइनस AB बराबर 1.8 सेंटीमीटर। अब देखिए AD कहाँ है, AD के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC या CA। AD की जगह क्या लिख देंगे, CA माइनस AB बराबर 1.8 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यही ने पूछा था CA माइनस AB बराबर 1.8 सेंटीमीटर। अब आप लगाइएगा। यदि कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।